सत साहेब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहेब। तो परमात्मा की दया से एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मालिक की दया से परमात्मा कहते हैं मांस खाने का बहुत ही पाप बताया परमात्मा ने। जैसे मालिक कहते हैं वाणी है कि तिल भर मच्छी खाए के लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं है तो भी नरक निदान। तो इसका अर्थ होता मालिक की दया से कि तिल बराबर यदि अपन मांस भी खाते हैं ना तो उससे लाख गऊ दे दान, मतलब वो पाप का पुण्य नहीं हो सकता। मतलब कि लाख गऊ दान भी कर दो ना तो वो पाप की भरपाई नहीं कर सकता। तो इसलिए मालिक शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि तिल भर मच्छी खाए के लाख गऊ दे दान, उनसे भी कोई लाभ नहीं है तो भी नरक निदान, तो भी नरक में जाना पड़ेगा। तो समझ लो जो आदमी कितना मांस खा रहे हैं, गुट्टी गुट्टी शराब की पी रहे हैं। शराब का भी यहाँ बताया परमात्मा ने कि सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर लिया वो डूबे काली धार। तो मालिक ने इसका भी बताया है हुक्का भरने का, जो हुक्का भर के पीते हैं ना उसका पाप बताया। और जिसने खूब चिलम पिया, खूब गांजा पिया, खूब दारू पिया, उसके तो न जाने कितने पाप हैं, असंख्य जन्मों तक वह मनुष्य जन्म नहीं मिल रहा। तो शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति करेगा वही सत्य है। और भाई लोगों को क्या लगता है कि वो तीर्थ करके पुण्य करके भगवान को दिन रात जल चढ़ाकर उपवास करके उन्हें क्या लगता है कि भाई उनके पाप मुक्त हो जाएंगे। अरे पाप थोड़ी कोई वो थोड़ी है उधारी जो चुकता हो जाएगी। वो तो सदगुरु की शरण में ग्रहण करके, सच्चा सदगुरु की जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहा हो उसकी शरण ग्रहण करने से ही मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं यदि हमें मनुष्य जन्म मिलवा तो हमारे अच्छे संस्कार और अच्छे पुण्य थे इसलिए मनुष्य जन्म मिला। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्त करना। तो अगर मनुष्य जीवन मिला है तो सद्कर्म करिए ना, बुरे कर्म करने से पाप ही बढ़ेगा। अभी तो मनुष्य जन्म मिल गया पुण्य के कारण, आगे मनुष्य जन्म मिलेगा भी नहीं, 84 में कुत्ता गधा बनना पड़ेगा। अभी मनुष्य जीवन है तो 56 प्रकार के भोग अपन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब 84 में जाएंगे ना तो भाई भिष्टा खाना पड़ेगा, यानी कि जो है ना क्या कहते हैं टट्टी पेशाब ने खाना पड़ेगा। तो भाई 84 से अच्छे है कि पुण्य कर लो, सद्भक्ति कर लो, सोचने की बुद्धि है, शास्त्र आपके सामने है, परमात्मा आपके सामने है। और न स्वीकारोगे तो परमात्मा कहते हैं बड़ी दुर्गति से मौत होगी। तो समझ लो अभी वक्त है। और भाई किसी को लगे कि बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, बाबा के चक्कर में पड़ के अपने क्या लाभ है, तो वही वो बाबा नहीं है, वो भगवान है। शास्त्रों के अनुसार गीता जी उठा के तो देख लो, श्री कृष्ण जी कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत ही बताएगा। और वो तत्वदर्शी संत कौन है ना, उसकी पहचान परमात्मा ने बता रखी है। तो भाई कृष्ण जी कह रहे हैं उनकी बात मान लो कि उसकी शरण ग्रहण करो, वही पूर्ण परमात्मा का मार्ग बताएगा, वही मोक्ष मंत्र उसी के पास है। तुम्हारे शास्त्रों के भगवान ही बता रहे हैं तो उनकी तो बात मान लो। लेकिन नहीं मानने आपको तो वो बुराई करने, पाप ही करने, तभी तो इसका कलयुग नाम रखा है, पाप ही याद होता है ना। तो समझ लो एक ही बात है और कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं अगर तुम कुल परिवार के कारण परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हो तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करने के कारण हंसा गया बिगोर, तब एक कुल क्या कर लेगा जब 4 पाया का हो। मतलब 4 पाया मतलब 84 में जो कुत्ता गधा सुअर जो बन जाते ना 4 पैर लग जाते हैं। जब तुम मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो वो 4 पैर लग जाओगे, फिर तुम जबान तक नहीं होगी तुम्हारे, फिर तुम क्या कर सकते हो। तो अभी समय समझ लो, बाद में समय मिलेगा ना भगवान मिलेगा ना ऐसा पिछली पीढ़ी का समय मिलेगा। अभी परमात्मा मिला है तो कद्र कर लो, तो सद्भक्ति ग्रहण करो। तो दास आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहेगा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसा तरबर से पत्ता टूट गया बहु न लगता डार। तो समझ लो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्ता जी जय हो बंदी छोड़ की।